नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपनी एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रचना का शीर्षक है शाम, दो पक्षी और रात। ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी। इस कविता में मैंने प्रकृति की सौंदर्य को व्यक्त करने का प्रयास किया है। प्रकृति मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इंद्रिय गोचर संवेदनाओं के प्रति बंद हो जाएंगे तो हमारी समस्त मानसिक संवेदनाएं नष्ट हो जाएंगी। इसका अर्थ यही है कि इंद्रिय गोचर संवेदनाएं बहुत ही आवश्यक है। इंद्रिय गोचर संवेदनाओं से ही हमारा समस्त मनोजगत बनता है, और अगर हम इंद्रिय गोचर संवेदनाओं के प्रति बंद हो जाएंगे तो हमारी समस्त मानसिक संवेदनाएं नष्ट होती हैं। जो लोग कवि नहीं होते हैं और सिर्फ कविताओं को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें भी प्रकृति प्रेम बहुत अच्छा लगता है। उन्हें भी उगते हुए सूर्य से और उसकी लाली से, सफ़ेद बादलों से, और जब बादलों पर शाम को या सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बादल लाल हो जाते हैं। उस वक्त बादलों की लाली भी सभी लोगों को बहुत ही आकर्षित करती है। प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही बहुमुखी है। कोयल की कूक सबको अच्छी लगती है, मोर की म्याऊं म्याऊं भी सबको बहुत अच्छी लगती है। इसलिए प्रकृति का हर रूप मनुष्य को एक श्रेष्ठतम और महानतम अनुभूति प्रदान करता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये कविता आज से वर्षों पहले लिखी थी। अब ये कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है शाम, दो पक्षी और रात। इस वक्त बसंत का अग्नि परीक्षा देने वाला मौसम है। कला प्रेमी सूर्य अब डूब चुका है। नित्य प्रेमी शाम हो रही है। सिलाई मशीन बांटने वाली शाम अब बस अग्नि परीक्षा लेने वाली रात में बदलने ही वाली है। पर्यटन प्रेमी शाम और व्यवस्था प्रेमी रात की संधि बेला में दो पक्षी एक पेड़ की सबसे ऊंची वीणा बजाना सीखने वाली टहनी पर बैठकर वीणा बजाना सिखाने वाला गीत गा रहे हैं। रोज ठीक इसी समय दोनों पक्षी श्रृंगार छूने वाला गीत गाते हैं। एक पक्षी का मुंह अलंकार की ज्योति की नीलिमा की तरफ है तो दूसरे पक्षी का मुंह खुशियों की जवानी के त्योहार की तरफ है। असल में दोनों पक्षी एक दूसरे की विपरीत दिशा की तरफ मुंह करके अखबार संपादित करने वाला गीत गा रहे हैं। पत्रिका संपादित करने वाली शाम अपनी वीणा की दरी तख्ते पर रख रही है। तैराकी सिखाने वाली किरणें समय के अपने तख्ते को गैरेज में रख रही हैं। तैराकी सिखाने वाला आकाश बसंत की अपनी बाल्टी को तख्ते के ऊपर रख रहा है। जिम्नास्टिक सिखाने वाला बादल अपनी ज्योति की चप्पल आत्मोत्सर्ग के स्कूटर के बगल में रख रहे हैं। आकाश की जिम्नास्टिक सिखाने वाली लाली सफलता के अपने झंडे को खंभे से बांध रही है। पश्चिम की टेनिस सिखाने वाली दिशा प्रेम के अपने टीवी के ऊपर आचारवान घड़ी रख रही है। पूर्व की टेनिस सिखाने वाली दिशा त्योहार की अपनी कुर्सी कल्याण के तख्ते के बगल में रख रही है। दक्षिण की जिम्नास्टिक्स खेलने वाली दिशा
अपनी खुशियों की बनियान जवानी के तख्ते के ऊपर टांग रही है। उत्तर की सिलाई मशीन लेने वाली दिशा गीतों की साइकिल के पास सूर्य की जंजीर रख रही है। अन्य दिशाएं आँख मिचोली की प्याज को सुबह की कुर्सी के पास रख रही हैं। साइकिल चलाने वाली घास जिंदगी की गैरेज में जागृति की मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं। गुजारा भत्ता देने वाली झाड़ियाँ मानवता के पेड़ के नीचे सितारों की टोकरी रख रहे हैं। साइकिल चलाना सिखाने वाला बसंत इंद्रधनुष का लिफाफा पेड़ के नीचे रख रहा है। सूरजमुखी के गुजारा भत्ता लेने वाले फूल परिवर्तन के श्रृंगार की बिंदी को कागज पर चिपका रहे हैं। अन्य फूल अनुभूति के पेड़ के नीचे सावन की क्यारियां बना रहे हैं। शाम के वक्त आधा उजाला होता है और आधा अंधेरा होता है, इसीलिए टेनिस खेलने वाला उजाला पेड़ के नीचे टोकरी नहीं रख रहा है। साइकिल चलाना सीखने वाला अंधेरा बांसुरी की ईंट धुन के पेड़ के नीचे रख रहा है। ऊंची कूदने वाले रास्ते आकाश प्रेमी कागज बादल प्रेमी पेड़ के नीचे रख रहे हैं। छोटी दौड़ दौड़ने वाले रास्तों के मोड़ शहनाई की दवाई सितार के पेड़ के नीचे रख रहे हैं। लंबी दौड़ दौड़ने वाली ऊंचाई अपनी कमर में ढोलक का कपड़ा नहीं बांध रही है। गाना सिखाने वाली ढलान फूलों का पेन हृदय सम्राट कपड़े के ऊपर रख रही है। गाना सिखाने वाली हवाएं यात्रा के ट्रंक के ऊपर रागनी की कटोरी को रख रही है। पीपल की ठुमरी गायक पेड़ अलंकार की डिब्बी के अंदर सरोद का पिंड रख रहे हैं। सीमल के ध्रुपद गायक पेड़ आत्मा के डिब्बे में से जीवन की निर्पालिश को बाहर निकाल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के गायक मैदान अपनी रूसी चप्पल के पास जापानी जूता रख रहे हैं। आकाश की कजरी गायिका नीलिमा बांस की अपनी सीढ़ी के पास लोहे की राड रख रही है। गुलमोहर के आला गायक पेड़ हारमोनियम का कच्चा सीढ़ी के ऊपर टांग रहे हैं। सफ़ेदे के लिखना सिखाने वाले पेड़ ऊर्जा का बस्ता सिलाई मशीन के नीचे रख रहे हैं। नीम के लिखना सिखाने वाले पेड़ विज्ञान का नींबू फुदकते हुए व्यंग की रीढ़ी के ऊपर टांग रहे हैं। नेक नियति का इंतजार करने वाले पेड़ अपने ट्रंक के नीचे ध्वजवाहक कापी रख रहे हैं। अन्य पेड़ त्रिकालदर्शी सीढ़ी पर दीप्तिमान धागा बांध रहे हैं। सुंदरता विस्तार के फूलों के पास गीत प्रेम की पत्ती रख रही है। कोमलता हवाओं का बिस्कुट धुन प्रेम की झाड़ी में से बाहर निकल रही है। ताजगी बादल की दीवार के अंदर प्लास्टिक रख रही है। साहस सूरज की खाट के ऊपर नाटक प्रेम का लाल थैला रख रहा है। जिंदगी अपने विचार की टीवी के नीचे वायलिन प्रेम की पेश रख रही है। शोभा आध्यात्मिकता की खाट के नीचे मूर्तिकला प्रेम का कच्छा रख रही है। नजदीकी अमृत की नई कुर्सी के पास सत्य प्रतीक की चुन्नी रख रही है। उत्साह मिट्टी लगे जूतों के अंदर प्रकाश का नटबोल्ट रख रहा है। उल्लास ज्ञान की बोरी के पास सितार प्रेम का ताला रख रहा है। उमंग ठंडक की उल्टी खड़ी पैदल के पीछे सेनाई प्रेम की भीगी हुई बोरी रख रही है। दोस्ती छाया के टेढ़े डिब्बे के ऊपर संतूर प्रेम का बट्टा रख रही है। करुणा जागरूकता की साइकिल के अंदर कला प्रेम की राड रख रही है। आशा जीवन के खड़े हुए स्कूटर में बांसुरी प्रेम की लाइट फिट कर रही है। स्वतंत्रता विश्वास के नीले रंग के स्कूटर के अंदर भूरे रंग की बोरी रख रही है। मैं पक्षियों के ज्ञान पिपासुत गीत को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। धीरे धीरे संगीत गुरु अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अब विरह पीड़िता शाम पूरी तरह युगावतार रात में बदल चुकी है। विज्ञान गुरु अंधेरा अब सहयोग करता अंधेरे की तरह लग रहा है। अब दोनों पक्षियों ने लोक भाषा बोलने वाला गीत गाना बंद कर दिया है और अपने घोंसले में जाकर चुपचाप बैठ गए हैं। अब युवा प्रतिभाएं तलाशने वाली रात कागज के आश्रमवासी पैकेट में से
ब्रह्म ऋषि रंगों को बाहर निकाल रही है। सूचना आयुक्त अंधेरा विश्व चैंपियन तैराक को सूचना आयुक्त अंधेरा विश्व चैंपियन तैराक की तरह तैरने वाला अपना मोबाइल साहित्य प्रेम की शीशे के पास रख रहा है। कर आयुक्त हवाएं महान लेखक की तरह महान रचनाएं लिखने वाली अपनी नेल पॉलिश महान उपन्यास की तरह महान उपन्यास लिखने वाली चटाई महान उपन्यास की तरह महान उपन्यास लिखने वाली चटाई के पास रख रही है। आकाश में कबड्डी सीखने वाला चंद्रमा चमक रहा है। कार यात्री में चंद्रमा के साथ ट्रक यात्री सितारे भी चमक रहे हैं। आटा पीसने वाला चंद्रमा सहनशीलता की अपनी घड़ी विनयशीलता के ज्योमेट्री बक्स के पास रख रहा है। चंद्रमा की महान नाटककार की तरह महान नाटक लिखने वाली किरणें निबंध प्रेम का अपना ताला दार्शनिकता के बक्से के ऊपर रख रही है। ट्रेन चालक सितारे अपनी जिल्द वाली किताब के बगल में क्रांति का कप रख रहे हैं। उपहार देने वाला आकाश स्वर बोध की अपनी गेंद जूते के पास रख रहा है। आकाश की जीप यात्री नीलिमा सुनीति की अपनी जुराब आदर्श के दरवाजे के सामने रख रही है। ट्रेन यात्री बादल नृत्य की मिर्ची कला के टमाटर के बगल में रख रहा है। पश्चिम की तिपहिया यात्री दिशा अपनी खुशी की झाड़ू हंसी की केले के पास रख रही है। पूर्व की उपहार लेने वाली दिशा आदर्शों की राजनीति की कूलर के अंदर स्वच्छ सरकार का अनार रख रही है। दक्षिण की शादी करने वाली दिशा समाजशास्त्र का आलू अर्थशास्त्र के कूलर में से बाहर निकाल रही है। उत्तर की कबड्डी सिखाने वाली दिशा विद्युता के आलू की टिक्की के ऊपर चित्रकला का प्याज रख रही है। अन्य प्रेसी दिशाएं मूर्तिकला के अपने बैगनी थैले में उपन्यास के दूध की थैली रख रही है। सूरजमुखी के कबड्डी खेलने वाले फूल अपने हाथों पर उपहार की बिंदी लगा रहे हैं। अन्य तर्कशील फूल अपनी कहानी के स्कूटर के नीचे संस्मरण का ताला रख रहे हैं। सड़क हादसा रोकने वाली घास सौंदर्य के अपने स्कूटर के ऊपर गौरव का आलू रख रही है। पानी संकट रोकने वाली झाड़ियां अपने तर्कशास्त्र की रेड़ी के नीचे खेल का बैगन रख रही हैं। मंत्री बनाने वाला बसंत आकार के अपने जूते के अंदर उपासना का कागज रख रहा है। गाना सिखाने वाले रास्ते अपने गीतों की रेड़ी के ऊपर संगीत की चुन्नी रख रहे हैं। रास्तों के बस चालक मोड़ कीर्ति के केले का छिलका नृत्य के कूलर के ऊपर रख रहे हैं। गाना सीखने वाली ऊंचाई प्रतिभा का अपना खिलौना संघर्ष की घड़ी के अंदर रख रही है। गाना गाने वाली ढलान लगन के बेड के अंदर मेहनत के कपड़े रख रही है। पीपल के बोलना सीखने वाले पेड़ नेतृत्व का अपना अखबार जनादेश के कूलर के पीछे रख रहे हैं। सीमल के महान कवि की तरह महान कविता लिखने वाले पेड़ कविता के पंखे से छंद का गुब्बारा बांध रहे हैं। बोलना सिखाने वाला मैदान प्रतीक की अपनी घड़ी के अंदर दिन की माला रख रहा है। गुलमोहर के फुटबॉल खेलने सीखने वाले पेड़ अर्थवत्ता के बेल को श्रद्धा के सोफे के ऊपर रख रहे हैं। सफेदे के फुटबॉल सफेदे के फुटबॉल खेलना सिखाने वाले पेड़ गति के डिब्बे के अंदर प्रवाह का गुड़ रख रहे हैं। नीम के फुटबॉल खेलने वाले पेड़ नदी के गुड़ को तोड़ रहे हैं। अन्य शक्ति प्रेमी पेड़ लेखन के डिब्बे में से ताजगी के गुड़ को बाहर निकाल रहे हैं। सुंदरता आंदोलन की अपनी चप्पल को एकता की झाड़ी में से बाहर निकाल रही है। कोमलता निर्माण की अपनी गेंद नींव की चप्पल के पास रख रही है। ताजगी फुर्ती के अपने स्कूटर के अंदर संतुलन की तस्वीर लगा रही है। साहस प्रतिज्ञा का अपना बैट कर्तव्य के पेड़ के नीचे रख रही है। जिंदगी संयम के अपने ताश के पत्ते को करुणा के बैट के पास रख रही है। शोभा गंभीरता के झूले के नीचे रोचकता का डिब्बा रख रही है। नजदीकी सजीवता के झूले की जंजीर को ऊपर फेंक रही है। उत्साह संस्कार के बैट को समाज के झूले के ऊपर रख रहा है। उल्लास मर्यादा की अपनी चप्पल को नित्य प्रेम की झाड़ी में से बाहर निकाल रहा है। उमंग ज्ञान के झूले की जंजीर को खोल रही है। दोस्ती भक्ति की अपनी फुटबॉल में
रक्षा के ब्लेडर को फिट कर रही है। करुणा राष्ट्र की पाइप में बहते हुए पानी की आवाज़ को सुन रही है। आशा स्वतंत्रता के दो पाइपों को जोड़ रही है। प्रकृति सत्य के गुलाब के फूल के पास यात्रा वृतांत की केले की पत्ती रख रही है। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। मेरी कविता को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और लाइक भी कर दें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद।